नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों में से एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वीआईपी पार्टी के जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी, उनका क्या होगा? मुकेश सहनी अपने पत्ते कब खोलेंगे और मुकेश सहनी का ठिकाना क्या होगा? क्योंकि मुकेश सहनी बिहार के उन चंद राजनीतिक दलों में से एक हैं या उन चंद नेताओं में से एक हैं जो अभी कहीं नहीं है, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया, जीतन राम मांझी ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया, उपेंद्र कुशवाहा ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया। ये इन लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, ये लोग एनडीए का हिस्सा हो गए। लेकिन और बाकी ज्यादातर दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। पप्पू यादव कहीं नहीं है, ये ठीक बात है, और मुकेश सहनी भी कहीं नहीं है। तो हम आज सिर्फ मुकेश सहनी की बात करने वाले हैं। मुकेश सहनी का अगला ठिकाना क्या होगा? क्या एनडीए में जाएंगे या इंडिया गठबंधन में जाएंगे? एनडीए में जाने की गुंजाइश कम नजर आती है। अब वो बिहार वाले ओम प्रकाश राजभर साबित हो तो ये अलग बात है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि भगवान भी आकर कहे तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, चले गए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, बीजेपी ने मेरी पार्टी तोड़ दी, बीजेपी ने मेरे विधायक तोड़े और भाजपा मेरा सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन है। क्या इन सबके बावजूद मुकेश सहनी बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर मुकेश सहनी उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे जिसमें बिहार में सबसे बड़ी भूमिका में आरजेडी है और बिहार वाले इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसके नेता तेजस्वी यादव के बारे में कभी उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। और 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जो सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी पटना के होटल में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उठकर चले गए थे, हंगामा खड़ा कर दिया था। तो जिन्होंने पार्टी तोड़ी, जिन्होंने विधायक तोड़े, उसके साथ मुकेश सहनी जाएंगे या मुकेश सहनी के हिसाब से जिस तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर घोंपा उसके साथ मुकेश सहनी जाएंगे? तो न तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, न अकेले लड़ेंगे, न बीजेपी के साथ जाएंगे। ये तीनों परिस्थितियां हैं। तो मैं बताता हूं ये तीनों कैसे होगा। मुकेश सहनी का गठबंधन इंडिया के साथ नहीं होगा, एनडीए के साथ नहीं होगा, अकेले भी नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी का गठबंधन जेडीयू के साथ होगा। मुकेश सहनी नीतीश के साथ सेट होने वाले हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, मुकेश सहनी उस गठबंधन का हिस्सा होंगे। यानी कि सीधे तौर पर मुकेश सहनी का न इंडिया के साथ गठबंधन होगा, न एनडीए के साथ गठबंधन होगा, बल्कि वाया जेडीयू, वाया नीतीश कुमार वो किसी दल के साथ किसी खेमे के साथ गठबंधन करेंगे। नीतीश कुमार जिधर, मुकेश सहनी उधर, ये बात तकरीबन तय हो चली है। मुकेश सहनी का गठबंधन एनडीए के साथ होगा, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के साथ होगा, जेडीयू के साथ होगा, ये बात तकरीबन तय है। और मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के साथ आने की चर्चा पहले से रही है। एक बार ये चर्चा चली कि मुकेश सहनी को नीतीश कुमार अपने साथ ला रहे हैं और उनको अपनी कैबिनेट में जगह देंगे, उनको मंत्री बनाएंगे एक बार फिर से, और मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ सेट हो जाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो तब भी अटकता रहा, लटकता रहा, अभी भी अटका हुआ है, लटका हुआ है। तो मंत्री बनाकर मुकेश सहनी को सेट करने की जो गुंजाइश है ना, वो अभी कम नजर आ रही है। जो गुंजाइश नजर आ रही है या जो जानकारी है, वो जानकारी ये है कि नीतीश कुमार चाहे जिस गठबंधन में रहेंगे, अभी तो इंडिया गठबंधन में है और चर्चा है, खबर है कि इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, लालू यादव ने उनको मना लिया है। तो चाहे जिस गठबंधन में रहेंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे, तो जितनी सीटें उनको हिस्सेदारी में मिलेगी उतनी सीटें, उसमें से एक सीट वो मुकेश सहनी को देंगे अपने कोटे से। यानी जेडीयू अपने खाते से एक सीट मुकेश सहनी को देगी। और ये गणित सेट हुआ है। इस गणित पर इस डील के साथ नीतीश कुमार और मुकेश सहनी साथ आएंगे। और चर्चा यह भी है कि मुकेश सहनी के लिए, माफ कीजिएगा, जो 17 सीट जेडीयू डिमांड कर रही है कि 17 सीट चाहिए, वो 17वीं सीट मुकेश सहनी के लिए मांगी जा रही है। तो नीतीश कुमार को 16 मिले या 17 मिले या 15 मिले, इससे तो कम पर जेडीयू मानेगी नहीं, नीतीश कुमार मानेंगे नहीं जाहिर तौर पर। तो जितनी सीटें मिलेंगी उसमें से एक सीट वो मुकेश सहनी को देंगे। नीतीश कुमार मुकेश सहनी के खाते में एक सीट डालेंगे, ये बड़ी जानकारी है। तो मुकेश सहनी नीतीश कुमार का गठबंधन तकरीबन फाइनल है। कैसे गठबंधन होगा, किस तरह से होगा, क्या गणित है, क्या हिसाब किताब है, ये साफ तौर पर हमने आपको बताया है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा हम आगे भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।